मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बदलावों से परेशान है विपक्ष, तो विपक्ष को सलाह दी है संसद की मर्यादा को बनाए रखें। झांसी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने झांसी दौरे के दौरान संसद की गरिमा, सनातन परंपरा और विपक्ष की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि संसद की अपनी मर्यादा होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में बहस और चर्चा मर्यादित भाषा में ही होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में हो रहे विकास और बदलावों से विपक्ष परेशान है। इसी वजह से विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने सनातन परंपरा का जिक्र किया और कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही देश की एकता की नींव हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। वैसे बेहतर ये होता वहाँ कभी डेवलपमेंट बैठक हो जाती। सर, वहाँ डेवलपमेंट की बात करें। चलिए पॉलिटिकल बात यहाँ कर रहे हैं। सर ऐसा है कि कल पार्लियामेंट में जिस तरीके से पप्पू यादव ने जो ड्रेस पहन के जो नाटक किया है, उसको आप सनातन का अपमान मानते हैं कि साधु संतों का अपमान? दोनों का अपमान है। निश्चित रूप से नंबर एक, सदन को चौराहे की पंचायत नहीं बनाना चाहिए। उसके एक मर्यादा है। सदन के अंदर जिस कैंपस में देश की चर्चा होती है, विश्व पटल पर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक मर्यादाओं के लिए इसकी पूरे विश्व में सम्मान और मान्यता है। ऐसे संसद में जो उसका संसद की गरिमा गिराने का काम हुआ है, सनातन के साथ साथ संत वेद में जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, मैं समझता हूँ निंदनीय है। और इस पर भी स्पीकर साहब को कोई नियम बना करके इस तरह के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भेद बदलने की चिंता आप न करें, देश बदलने की चिंता करें। देश बदल रहा है, यही चिंता तो विपक्ष को है। देश बदला, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 2014 से अब तक देश बदला है, देश बदल रहा है। और इसी से विपक्ष की खोती हुई जमीन से चिंतित होकर के, चूँकि हर स्टेट में नकारात्मक उनके परिणाम आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्टेट तक सब जगह आदरणीय मोदी जी की आदर्शों, नियमों, मानकों, लोकप्रियता को सम्मान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जनता की पराकाष्ठा, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वही इन विपक्ष वालों का चिंता का कारण है। उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है, किस तरह लोग कब्जा करें। और यही नहीं, ये तो यहाँ तक आ तो रहे हैं कि नेपाल जैसी परिस्थितियाँ, बांग्लादेश जैसी परिस्थितियाँ पैदा करके, उपसावा दे करके, लोगों को हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित करके किस तरह सत्ता में हम आ जाएं, किस तरह बेदखल सत्ता से भाजपा और मोदी जी हो सकें, इसके लिए मुझे लगता है कि सारी मर्यादाओं से हटके भी ये ऐसे काम कर रहे हैं जो न लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, न संवैधानिक व्यवस्था के लिए अच्छे हैं। इससे इन्हें बाज आना चाहिए। एक बात चल रही है कि इस बार पहले अखिलेश जी और सब मिलकर चेतन वो करते थे, उत्तर प्रदेश में आपको चुनौती देते थे। इस बार डिम्पल यादव का चेहरा निकल के आया है पार्लियामेंट से होते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उनको किस तरह 27 में कोई चुनौती है उनकी? अच्छा है कि कम से कम वो समाजवादी पार्टी जो अपने शासनकाल में महिलाओं पर बलात्कार के लिए, अत्याचार के लिए, जुल्म ज्यादती के लिए करती रही, समाज का विद्रोह प्रतिदिन आए दिन एक प्रदेश में किसी न किसी ने दंगा झेला। और उन्हीं सब इनके कुकृत्यों के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त निर्णय लेकर के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने का जनादेश दिया। इसको भूलना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान में बिहार की जनता ने 20 साल पहले के लालू जी के जंगल राज के दृष्टिगत उनके बेटे को भी 20 साल बाद जनादेश नहीं दिया है। अखिलेश जी, आपको 10 साल होंगे अभी, आपके जंगल राज को उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त बिहार से कम नहीं है। अभी 25 साल आपका हिल्ला लगने वाला नहीं है। अखिलेश जी, बुढ़िया जाओगे, सत्ता में आने का अभी नंबर नहीं।